हाँ नीरज, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो ढेर सारी होंगी और जब स्वदेशी की बात होती है तो सबसे पहले आप सरकारी कंपनियों का ही जिक्र करते हैं, जो आप लोग अपने 2020 की थीम में भी जोड़ चुके हैं। लेकिन हाँ, आज का बड़ा ड्राइवर ऑफ कोर्स वो टेलीकॉम कंपनी और टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होने वाले हैं, जहां पर बम्पर तेजी देखने को मिलती है और अच्छे खासे रिटर्न्स भी बनते दिखाई देते हैं। तो अपॉर्चुनिटी भरपूर और आज का दिन खास रहने वाला है क्योंकि आज है वीकली एक्सपायरी भी। तो वीरू आपको तमाम डेटा पॉइंट्स बताएंगे जिस पर आज नजरें होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट्स में फिर बिकवाली का दबाव। डाउ फ्यूचर्स करीब 200 पॉइंट फिसला। कोविड की चिंता से बनी कमजोरी। एशिया बाजारों में भी गिरावट। एसजीएक्स निफ्टी अब 85 पॉइंट नीचे। भारत का चीन को कड़ा संदेश। पीएम बोले, उकसाने वाली हर कार्रवाई का देंगे करारा जवाब। इधर गलवान में मेजर जनरल स्तर की बातचीत बेनतीजा। विदेश मंत्री बोले, सीमा पर जो हुआ उसके लिए है चीन जिम्मेदार। और चीन को लेकर दूरसंचार मंत्रालय का रुख भी हुआ सख्त। एमटीएन और बीएसएनएल से कहा, ऐसी व्यवस्था करे कि आगे टेंडर में हिस्सा ना ले सके चीन की कंपनियां। निजी कंपनियों को भी निर्भरता घटाने के लिए दिए जाएंगे संदेश। सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले में आज होगी सुनवाई। टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए 20 साल तक का वक्त देने के मामले पर कोर्ट सुना सकता है अपना फैसला। और आईजीएल के नतीजे उम्मीद के मुताबिक। मार्जिन में करीब 80 बेसिस पॉइंट की दिखी बढ़त। पिडिलाइट ने पेश किए अच्छे नतीजे। मार्जिन 17% से बढ़कर 19.5%। और पटरी पर लौटने लगा बैंकों का कारोबार। एचडीएफसी बैंक के कंज्यूमर लोन ग्रोथ में शानदार सुधार। कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंचा लोन डिस्बर्समेंट। और आज रिटेल के लिए खुलेगा एचडीएफसी एएमसी का ओएफएस। नॉन रिटेल का हिस्सा 2.7 गुना भरा। 2362 रुपए प्रति शेयर है बेस प्राइस। स्टैंडर्ड लाइफ बेच रही है करीब 3.3% हिस्सेदारी। और प्रधानमंत्री ने कहा, अब शुरू की जाए अनलॉक 2 की तैयारी। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने हेल्थ इंफ्रा बढ़ाने पर दिया जोर। उधर देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3.5 लाख के पार पहुंची। तो तैयारी हो रही है अनलॉक 2.0 की। तैयारी हो रही है आज बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की। तो बताते हैं आपको कौन से मेहमान आज आपके लिए मदद करेंगे। 8 बजे से 10:30 बजे का लाइनअप आपको बता देता हूं। एयूएम कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल होंगे हमारे साथ ही एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते भी होंगे। क्वांटेम्प एडवाइजर्स के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल भी हमारे साथ हैं आज बृहस्पतिवार को। और अल्टामाउंट कैपिटल के क्रिस सुब्रमण्यम, ग्लोब कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु गुप्ता भी 10 के दमदार ट्रेड्स में होने वाले हैं। तो ये है लाइनअप 8 बजे से 10:30 बजे का। लेकिन टॉप ऑफ द माइंड सबके चाइना और चाइना से जुड़ी हुई खबरों को ट्रैक कर रहे हैं नीरज। इससे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं, बताइए ताजा तस्वीर क्या है इस समय चाइना और इंडिया के बॉर्डर की। देखिए, इस समय शांति है थोड़ी, दोनों पक्ष की तरफ से डीएस्केलेट हुआ है। और कल दिन भर जो डेवलपमेंट चले उसके बाद जो ताज़ा तस्वीर बन रही है उसमें दोनों तरफ से शांति बनी हुई है। और कल एक ऑल पार्टी मीट भी बुलाई है प्रधानमंत्री जी ने 5 बजे शाम को, जिसमें इस मसले पर और विचार किया जाएगा। और जो कल एक स्टेटमेंट दिया प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में शायद ही किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन के खिलाफ इतना कड़ा स्टेटमेंट दिया हो। और उस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखी। और अभी आपने देखा कि टेलीकॉम कंपनियों की जो खबरें निकल के आ रही हैं, तो भारत अपनी तरफ से पूरा रेजिलियंस दिखा रहा है और जो उससे हो सकता है वो करेंगे। लेकिन स्थिति जो इस समय सीमा पे है वो मैं कह सकता हूँ शांतिपूर्ण है। दोनों पक्ष ने डीएस्केलेट किया है
और जो बातचीत है आगे होगी। हालांकि एक चीज़ उसमें थोड़ी सी थी, कल जो दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में टेलीफोनिक बातचीत हुई उसमें जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं उन्होंने ये कहा कि ये एक प्लान्ड एक्शन था चाइना की तरफ से, उन्होंने तैयारी कर रखी थी और एक साजिश के तहत ऐसा किया गया। इससे ऐसा लगता है कि पहले से काफ़ी कुछ गड़बड़ था जिसका ये परिणाम सामने आया। तो अब आगे इस मसले को हल करने की जो प्रयास हैं उसमें डेफिनेटली कि मिलिट्री एक्शन बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता, तो उसके अलावा बाकी चीज़ों पर होगा, बातचीत भी होगी। तो उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि फिलहाल शांति है और कल एक ऑल पार्टी मीट होगी जिसमें भारत अपना स्टैंड और क्लियर करेगा। और भारत का स्टैंड पॉलिटिकली तो हम सब जानते हैं, सेना हमें तैनात भी की गई है, वो लक्ष्मण भी अपडेट दे रहे थे। लेकिन ये पूरी जो झड़प हुई है इसके अलग इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस भी होंगे और उस पर आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह की खबरें निकल कर आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, खास तौर से कि चीन पर निर्भरता कम की जाए। उस पर असीम को हम जोड़ेंगे। लेकिन नीरज, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दीजिए, क्योंकि देखिए एक बार फिर हम डाउ फ्यूचर्स में देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। कल अमेरिकी बाजारों में 170 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये शायद आज थोड़ा सा टोन नेगेटिव सेट कर रहा है। देखिए कल कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर नहीं आई, तो ट्रेडर्स के दिमाग में आया कि जो कोरोना के इतने नंबर्स बढ़ रहे हैं रोज़, जो कि सच भी है, फैक्ट भी है, उस पर उनका ध्यान गया और रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये भी एक समस्या बनी हुई है अभी, बावजूद इसके कि बहुत सारे स्टिमुलस दिए गए हैं, बहुत सारे पैकेजेस दिए गए हैं, लेकिन कोरोना पे कंट्रोल के लिए जो चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं। तो एक बड़ी चिंता वो हुई है। कल भी आप देखिए, कल जो मार्केट बहुत ऊपर था अमेरिका का, उसके बावजूद वहाँ पे बहुत सारे केसेस बढ़ते हुए, तो एक रियलाइजेशन कह सकते हैं या कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक बहाना था उनके पास, तो वो एक बड़ा मैटर था। दूसरा, चीन में आपने देखा होगा बीजिंग में सेकेंड वेव जो है उसमें नंबर 130 पहुंच गया, बहुत सारे स्कूल्स और ये सब बंद किए गए हैं। तो ये कंसर्न दिमाग में है कि कोरोना अभी गया नहीं है, आप ओपनिंग के साथ साथ इस समस्या से जूझने के लिए तैयार रहिए। तो एक बड़ा ये हुआ। दूसरा, कल एक मूड खराब करने में जॉन बोल्टन का हाथ था। जॉन बोल्टन अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइज़र थे पहले, उनको ट्रंप ने हटा दिया था। उसके बाद उन्होंने किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि री इलेक्ट होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मदद ले रहे हैं। अब जैसे ये आप स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ तो आपको भी लगेगा शी जिनपिंग से मदद, पिछली बार रूस से मदद ली थी, लेकिन जब उस किताब के अंदर आप जाएंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि अमेरिका ने चीन से रिक्वेस्ट की थी शी जिनपिंग से कि आप हमारे यहाँ से बहुत सारे एग्री प्रोडक्ट खरीदिए जिससे हमारे